हरे कृष्णा। सभी को मेरा सादर प्रणाम। तो मैं फिर से आज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का आज 6वां अध्याय शुरू करने जा रही हूँ। तो करते हैं शुरू। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल। अध्याय 6 है आज ध्यान योग। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्य कर्म करोति यः सः सन्न्यासी च योगी च न निरर्गिर्न चाक्रियः। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। श्लोक नंबर 2 है हमारा। य संन्यासमिति पराहुर्योगं त्वं विद्धि पांडव न ह्रास्यन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन। हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात पर ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा तो त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। श्लोक नंबर 3 है। आरुरुक्षो मुनेः योगं कर्म कारण उच्यते योग आरूढ़स्य तस्य एव समः कारणम उच्यते। अष्टांग योग के 9 साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्धि पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग की ही साधन कहा जाता है। श्लोक नंबर 4 है हमारा। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है तो वो योगारूढ़ कहलाता है। श्लोक नंबर 5 है हमारा। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मेव हत्यमनो बन्धुरात्मेव निपुरात्मनः। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करें और अपने को नीचे न गिरने दें। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। श्लोक नंबर 6 है हमारा। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वेतात्ममेव शत्रुवत्।
जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। श्लोक नंबर हमारा है 7। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयो। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। श्लोक नंबर 8 है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजेतेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचनः। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान देखता है। श्लोक नंबर है 29। सुहृन् मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्विषबन्धुषु साधुष्वपि च पासेषु संबुद्धिर्विश्यस्यते। जब मनुष्य निष्कपट हितेशियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्षालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पूर्ण आत्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उत्तम माना जाता है। श्लोक नंबर है हमारा 10। योगी युज्जित सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान पर रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को बस में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। श्लोक नंबर हमारा है 11। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। तत्र काग्रं मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युज्या युज्यात योगम आत्मविशुद्धये। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़तापूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियां तथा कर्मों को बस में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। श्लोक नंबर हमारा 13 एंड 14 है। समं काय शिरोग्रीवं धारयन्त्रचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतवीरव्रहाचारी व्रते स्थितः मनः संयमचित्तो युक्त आसीत मतपरः। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिर पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। श्लोक नंबर हमारा है 15। युज्यनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मतसंस्थामधिगच्छति। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। श्लोक नंबर है 16। नातयस्नस्तस्तु योगे
नास्ति न चेकान्तमनस्तः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुनः। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है या अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। श्लोक नंबर 17। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तसंपन्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों से में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। श्लोक नंबर है हमारा 18। यदा विनियतं चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपनी मानसिक कार्यकलाप को बस में कर लेता है और आध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। श्लोक नंबर हमारा 19 है। यथा दीपो निवातस्थो नेगन्ते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युज्यतो योगमा आत्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन बस में होता है, वह आत्मत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। श्लोक नंबर 20 एंड 21 एंड 22 एंड 23 ये सब एक साथ ही हैं। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्नित्यतिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितः चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन्नस्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते त्वं विधादधु दुःख संयोग वियोगम योग संगीतम। सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने अपना आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपत नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाइयों में भी विचलित नहीं होता। यह निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। सनिश्चय श्लोक नंबर 24 है। सनिश्चयेन योक्तव्यो योग निर्वण चेतसा संकल्प प्रभावान् कामास्तयक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसेवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निर्वाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को बस में करे। श्लोक नंबर हमारा 25 है। सने सने रूपमेद बुद्धया धृति गृहीतया आत्मसंस्थतं मनम कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। धीरे धीरे क्रमशः विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। श्लोक नंबर है 26। यतो यतो निश्चलति मनश्चलं स्थिरं
ततस्ततो नियमेतदात्मन्येव वशं नयेत्। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के द्वारा कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहाँ से खींचें और अपने बस में कर लें। मन को खींचकर अपने बस में कर लें। श्लोक नंबर 27 है प्रशांत मनसं हेयन्नं योगिनं सुखम उत्तमम उपेति शांतरजसः ब्रह्मभूतं कलमसम। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजो गुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मा एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निर्वित हो जाता है। श्लोक नंबर 28 है युज्यनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतं सुखम अश्नुते। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्मसंयमी योगी समस्त भौतिक कल्मष से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। श्लोक नंबर है 29 सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योगयुक्तानां युक्तमा सर्वत्र समदर्शनः। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। श्लोक नंबर 30 है यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यन्ति। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। भगवान कह रहे हैं। श्लोक नंबर है 31 सर्वभूतस्थितं यो मां भजते कत्वम् अस्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्तिपूर्वक सेवा करता है वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थिर रहता है। श्लोक नंबर 32 है आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुःख स योगी परमो मतः। हे अर्जुन वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। श्लोक नंबर है 33 अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः सम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थिराम्। अर्जुन ने कहा हे मधुसूदन आपके जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यावहारिक तथा असहनीय है क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। श्लोक नंबर है 34 चंचलं हि मनः कृष्ण परमार्थी बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। हे कृष्ण चूँकि मन चंचल अस्थिर उच्छृंखल हठीला तथा अत्यंत बलवान है अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। श्लोक नंबर 35 श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा हे महाबाहु कुंती पुत्र निसंदेह चंचल मन को बस में करना अत्यंत कठिन है किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। अभ्यास करने से संभव हो जाता है सब कुछ। श्लोक नंबर 36
संयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। श्लोक नंबर है 37। अर्जुन उवाच अयति हि श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धि काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धापूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। श्लोक नंबर हमारा 38 है। कचिन्नो भयविभ्रष्टश्छन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्राह्मणपति। हे महाबाहु, कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिससे फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। श्लोक नंबर 39 है। एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुम हर्षयेष्यत। सॉरी, मैं एक बार दोबारा से इसको करती हूँ, थोड़ा सा बोलने में थोड़ा मेरा ना जीभ हो जाती है। एतत् मे संयम कृष्ण छेतुम अर्हसि अशेषतः त्वत् अन्यः संशयस्य छेता नहि उपपद्यते। हे कृष्ण, यदि यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ, आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। श्लोक नंबर हमारा 40 है। श्री भगवान उवाच, भगवान जी बोल रहे हैं यहाँ पे, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विधते न हि कल्याणकृत कश्चिद् दुर्गतिं तात गच्छति। भगवान ने कहा, हे पिता पुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। श्लोक नंबर हमारा 41 है। प्राप्य पुण्यकृता लोकानुसित्वा शाश्वती समा शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते। असफल योगी पवित्रात्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। श्लोक नंबर 42। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा यदि दीर्घकाल तथा योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। श्लोक नंबर हमारा 43। तत्र त्वं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयं संसिद्धो कुरुनंदनम। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। श्लोक नंबर 44। पूर्वाभ्यासेन तेनेव ह्यते हावसोऽपि सः जिज्ञासुरपि योग्यस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। श्लोक नंबर 45 है हमारा। पर्यतनाधतमानस्तु योगी संशुद्धि किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्तो याति पराम गतिम।
और जब कोई समस्त कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंततो गत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। श्लोक नंबर है 46। त्वसविभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुनः। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है, अतः हे अर्जुन तुम सभी प्रकार से योगी बनो। श्लोक नंबर हमारा 47 है, जो हमारा लास्ट श्लोक है। योगिनामपि सर्वेषां मदन्तेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्तमो मतः। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। इसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय ध्यान योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय हो, गुरु अग्रांग की जय हो, सभी भक्तों की जय हो। हरे कृष्णा। सभी को मेरा सादर प्रणाम। हरि बोल।